जय जय जगन्नाथ। श्री नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः। भगवान श्री श्री जगन्नाथादि चतुर्धा मूर्तिंकर अभय चरणारविंदरे अनंत कोटि प्रणाम। सर्वादौ जय जगन्नाथ टीवीर दर्शक बंधु आपण मान को सदा सम्मान प्रणाम पूर्वक पावन पुरुषोत्तम क्षेत्र महाप्रभुंकर लीला विशेष भाव रे भगवान श्री जगन्नाथ महाप्रभु भगवान कर लीला होची बड़ विचित्र। कारण लीला विध्रुत कलेवर देव मानवे अगोचर देवता मानव अगोचर महाप्रभुंकर लीला को साधारण मनुष्य जानी पारे नाही। महाप्रभुंकर कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। दर्शक बंधु विशेष भाव रे महाप्रभुंकर संध्या धूप बढ़ीगलानी। कारण चलचंचल भाव रे ठाकुरंकर नीतिकांति अनुष्ठित होउची। विशेष भाव रे जहा कि संध्या धूप एवं बढ़ी सारी जहाँ संकेत मिलूची। सिंहद्वार फाले कबाट बंद हलानी। दर्शनार्थी भक्त माने महाप्रभुंकर दर्शन करिबा पाई दूर दूरांतरु आसिछंती। महाप्रभुंकर दर्शन करुछंती। दर्शनात् मुक्तिदम साक्षात सर्वतीर्थ फलप्रद। दर्शन करिबा पाई समस्त व्यग्रतार सहित चलीछंती। विशेष भाव रे श्री जगन्नाथंकर प्रभु होचंती अपार करुणा सिंधु भगवान भक्त वत्सल। से होचंती अपार करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते। से दीन बंधु जगतर हर्ता कर्ता दैव विधाता महाप्रभु प्रत्येक मुहूर्त रे भक्त भगवानकर सानिध्य लाभ करिबा पाई विशेष भाव रे महाप्रभुंकर से चरणार बिंदरे समर्पित हुए। तबे भगवान श्री जगन्नाथ महाप्रभु को दर्शन करिबा पाई आज मध्य अनेक भक्त आसिचंती। आसंता काली इंदिरा एकादशी। जय जगन्नाथ टीवीर परदारे आपण माने आमर सीधा प्रसारण माध्यम रे महाप्रभुंकर भव्य जहाँकि भव्य दृश्य जो प्रभु श्री जगन्नाथंकर भव्य दृश्य महादीप दर्शन आपण मान करिवे। प्रभु श्री जगन्नाथंकर अपार करुणा भगवान श्री जगन्नाथ महाप्रभु पवित्र पावन पुरुषोत्तम क्षेत्र महाप्रभुंकर रीति नीति लीला होची स्वतंत्र। विशेष भाव रे ठाकुरंकर से अपार करुणा सिंधु भगवान से करुणार सिंधु एथिपाई भक्त मान प्रत्येक समय रे श्रीमंदिर को आसी थांती दर्शन करिबा पाई। आज जहाँ कि आश्विन मास कृष्ण पक्ष दशमी राति पहले एकादशी इंदिरा एकादशी जगन्नाथ महाप्रभुंकर महादीप दर्शन श्रीक्षेत्र से अँला बेढ़ारू महाप्रभुंकर श्रीमंदिर चूड़ा देशरू आसंता काली आपण माने देखिबे। आज आम भक्त कारण भक्त को भगवान सबुठारू आगे रखि थांती।
धेनु पछे पछे बच्छा गमे क्षीर लोभे भक्त पछरे तु ही थाउ से ही भावे। भक्त पछरे महाप्रभु सदा सर्वदा भक्त पछरे थांती। भक्त जुआड़े ता पछे पछे भगवान सदा सर्वदा रहिथिबे। एउची प्रभुंकर विशेष भाव धर्म एवं सबुठारु भक्त को भगवान बेसी भल पाती। नारद मध्य थरे पचारथिले कहले प्रभु आमे तो समस्ते आपण को ना जप करूचु आपण कहा ना जप करूछंती ना मु भक्तंकर ना जप करूछु। अर्थात जो भक्त ना को भगवान जो दिन धरीदेले से भक्त से दिन ही कृतार्थ हो जाए। तेणु से भली भाव रे 1500 ख्रीष्टाब्दर अन्य संत गौरांग महाप्रभु जी कि भगवान श्रीकृष्णंकर परवर्ती अवतार बोली गौड़ीय वैष्णव मान कही था। तेबे सही चैतन्य महाप्रभु जहाँकि नदिया नवद्वीप जन्म ग्रहण करथिले मायापुर ठारे श्री चैतन्य विशेष भाव में फेब्रुआरी 4 तारिख 1486 मसीह प्रसिद्ध दोल पूर्णमी दिन नवद्वीप सहरर मायापुर ठारे जन्म ग्रहण करथिले। तांकर मातांकर नाम थिला सची देवी एवं पितांकर नाम थिला जगन्नाथ मिश्र। तेणु तांकर जे कि पंडित जगन्नाथ मिश्रंकर पूर्व पुरुष माने जाजपुर बंगदेशर श्रीहट जिला को जाइथिले। तेणु तांकर पूर्व पुरुष माने जाजपुर बोली कहा जाए। कालक्रमे जगन्नाथ मिश्र श्रीहटरू नवद्वीप बा नदिया को संस्कृत शिक्षा लाभ करने को जाइथिले। से समय रे नवद्वीप रे बहु संस्कृत अनुष्ठान थिला। सेठारे बहु विद्वान पंडित और मेधावी व्यक्ति जन्म ग्रहण करथिले। प्रति गृह रे शास्त्र चर्चा हेउथिला एवं विभिन्न प्रकार न्याय आलोचना नदियार श्रेष्ठ स्थान अधिकार करथिला। विद्या शिक्षा परे से नवद्वीप रे बसवास कले। कारण जेहेतु पूर्व पुरुष जगन्नाथ मिश्रंकर पूर्व पुरुष सबू नदिया जिला को जाइथिले, नदिया रे थिले। तेणु सेठी से विशेष भाव रे विद्या शिक्षा लाभ करिया पर फेरी नांती। अनेक स्थान रे भली भाव रे हेई थाए। कारण बहु स्थान रे विभिन्न स्थान रु अन्य स्थान को मध्य जाई अनेक लोक रही थांती। से भली भाव रे ता मध्य से समय रे हेईची। जगन्नाथ मिश्रंकर अध्यापक पंडित नीलांबर चक्रवर्ती जगन्नाथंकर प्रतिभारे मुग्ध होई निज कन्या सचीदेवी सह जगन्नाथंकर विवाह संपादन कले। सचीदेवी गर्भरु 8 कोटी संतान जन्म हुई मृत्यु मुखरे पड़िथिले। नवम गर्भरु विश्वरूप जन्म नेले। किंतु कालक्रमे से सन्यास दीक्षा ग्रहण करी गृहत्याग कले। दशम गर्भरु चैतन्यंकर जन्म। सचीदेवी श्री चैतन्य को 13 मास काल गर्भरे धारण करथिले। से भूमिष्ठ हेबा स्थान रे गोटिए निम गछ थिबारु तांकर नाम निमाई रखागला। कारण चैतन्यंकर गोटे अन्य नाम होची निमाई। एथिपाई जे से जो स्थान रे जन्म ग्रहण करथिले सेठी गोटे निम गछ थिला पाखे। तेणु निम गछटिए थिबारु ना रहिला निमाई। बापा माँ तांको नाम विश्वम्बर देइथिले। निमाई नाम रे से किंतु परिचित हेले। कारण बापा माँ विशेष भाव रे तांकर नाम टिके विश्वम्भर देइथिले। किंतु से विशेषतः निमाई नाम रे होचंती चैतन्य परिचित सबुआड़े होचंती। सेतेबेले रे
बड़ विचित्र समय निमाई भाव चारिआडे गोटे प्रख्याति आसिला। पिलादिने एते सुंदर थिले जे स्त्री लोक माने तांकु देखिबा मात्रे कोलाग्रत करी जणे अन्य जन को हाथ को बढ़ई देउथिले। विशेष भाव रे निमाई एते सुंदर थिले। स्त्री लोक माने मध्य तांकु होचंती जणे टिके जदी आपण माने देखिबे विशेष भाव रे छोट पिला तो श्रद्धा कहिबे समस्ते। आ एते सुंदर जे से जदी जणे टिके धरि पकैची आउ टिके नेकी के धरि पकैलानी चैतन्यकर एभली भाव रे से एते सुंदर। से कांदिला बेले हरिनाम उच्चारण कले तांकर कांद बंद हो जाउथिला। ये हूँ अद्भुत कथा। कारण जिते बड़े से कांदुथिले विशेष भाव रे जहा कि हरिनाम उच्चारण कले कांद बंद होतिला। तेणु ये सब बहुत कम जहा कि देखा मिले। विशेष भाव रे 9 वर्ष बयस पिता तांकर व्रतोपनयन करथिले। व्रतोपनयन समय रे तांकर नाम दियागला गौरांग। 16 वर्ष बयस से न्याय पंडित भट्टाचार्यंकर कन्या लक्ष्मी प्रिया को विवाह करथिले। कारण आमर विशेष भाव में 7 वर्ष 9 वर्ष 11 वर्ष अतिक्रांत हेले 13 वर्ष ये जो व्रतोपनयन सब विधि व्यवस्था रही ब्राह्मण मानकर। 16 वर्ष बयस से न्याय पंडित जी कि होचंती भट्टाचार्यंकर कन्या लक्ष्मी प्रिया को विवाह करथिले। निमाई पाठ पढ़िबा समय रे ही पितृहीन हो जाइथिले। से सुपंडित वासुदेव सार्वभौम भट्टाचार्य ठारू न्याय शास्त्र शिक्षा करथिले। 16 वर्ष बयस रे गोटे संस्कृत टोल आरंभ करी निजे शिक्षकता मध्य करथिले। ये होची चैतन्य महाप्रभुंकर सही पिला दिनर कथा। निमाई पूर्वांचल रे थिबा पंडित मानक सहित शास्त्रार्थ करने को जाई 1 वर्ष पर फेरी आसिबा परे देखिले तांको स्त्री लक्ष्मी प्रिया सर्पाघात रे मृत्युवरण करिसंती। बड़ा दुखदायक समय तांकर आसीथिला। गोटे वर्ष से बाहर को जाइथिले ता भितरे तांकर स्त्री लक्ष्मी प्रिया चलीगला। बड़ा दारुण दुख। से पुनर्बार विष्णु प्रिया को विवाह कले एवं किछि दिन परे से पितृश्राद्ध उद्देश्य गया तीर्थ जाइथिले। सेठारे माधवेंद्र पुरी शिष्य ईश्वर पुरी को भेटी तांको क्लीं कृष्णाय गोविंदाय गोपीजन वल्लभाय नमः मंत्र रे दीक्षा ग्रहण कले। कारण जेतेबेले गया तीर्थ को जाइथिले माधवेंद्र पुरी जने प्रख्यात आचार्य तांको ठारू मंत्र नहीं सन्यासी हेबार चिंताधारा मनरे नहीं से गृह को फेरी आसिले। माधवेंद्र पुरी श्रीकृष्ण को बालगोपाल रूप में आराधना करुथांती। से कृष्ण को बालगोपाल रूप में आराधनार प्रवर्तक थिले। साधु संप्रदायर श्रेष्ठ साधु मध्य माधवेंद्र पुरी। माधवेंद्र पुरींकर शिष्य ईश्वर पुरी चैतन्य को प्रेम भक्ति मंत्र रे दीक्षित कला बेलू नवद्वीप रे वैष्णव संप्रदाय मध्य प्रेम भक्ति धर्म स्थान पाई नथिला। मथुरा भक्ति संबलित वैष्णव पीठर प्राण केन्द्र थिला। कारण विशेष भाव से समय रे मथुरा भक्ति संबलित गोटे वैष्णव पीठर होचंती मूल क्षेत्र थाए। न्यायचार शास्त्र चर्चार प्रसिद्ध पीठ नदियारे गोटे गुह्य वैष्णव मंडली अत्यंत प्रच्छन्न भाव रे प्रेम भक्ति साधना अनुसरण करथिले। चैतन्य को जेतेबेले 24 वर्ष से निजर माता एवं स्त्री विष्णुप्रियांकर मत नहीं केशव भारती ठारू संन्यास दीक्षा नहीं श्री कृष्ण चैतन्य नाम रे नामित हेले। तांको कृष्ण चैतन्य नाम दियागला। कारण बेले आपण माने देखिबे सब दीक्षा ग्रहण कले नाम सब परिवर्तन हुए। तेणु
विभिन्न प्रकार सबु नाम परिवर्तन होता है। तंकर परवर्ती पर्याय कृष्ण चैतन्य नाम होइछि। मातांकर निर्देश क्रमे से वृंदावन न जाई पुरी आसी रहिबा पाई स्थिर कले, कारण वृंदावन पुरी ठारू अपेक्षाकृत अधिक दूर थिला। पुरी को सदा सर्वदा लोक जीवा आसिबा थिबारु चैतन्यंकर संवाद तांको माता शीघ्र पाई परिबे भावी तांको पुरी जीवाकु निर्देश देले। मातांकर निर्देश पाई चैतन्य पुरी अभिमुखे यात्रा कले। तांकर पदयात्रा समय रे तांकर 4 जन शिष्य नित्यानंद, अद्वैत, मुकुंद और दामोदर, जहाँ को स्वरूप दामोदर कहा जाए, तांको संगरे पुरी अभिमुखे आसीथिले। प्रतिदिन सेमाने गोटे ग्राम रे रही भिक्षा करी सही भिक्षारे प्रसाद प्रस्तुत करी सेवा करथांती। बहु नदी ग्राम पथ अतिक्रम करी से रेमुणा ग्राम रे क्षीरचोरा गोपीनाथंक निकट रे पहुँचिले। श्री गोपीनाथंकु प्रणिपात कला बेले गोपीनाथंक फूल चूड़ा तांको मुंडरे आसी पड़िथिला। सेथिरे से भाव विहल होई जाइथिले। शिष्य मानक सहित से आनंद रे नृत्य करिबाकु लागिले। माधवेंद्र पुरी नामक जने सन्यासी पाई क्षीर चोरी करी गोपीनाथ क्षीरचोरा गोपीनाथ भाव में नामित हेले। कारण आपण माने देखिबे बालेश्वर जिला अंतर्गत रेमुणा रे महाप्रभु गोपीनाथंकर ना होचंती क्षीरचोरा गोपीनाथ। एवं गोपीनाथ भाव में जेतेबेले से तांकर ना सहित क्षीरचोरा गोपीनाथ हो गला। शिष्य मान को कहबा परे तांकर चक्षु छलछल हो जाइथिला। से शिष्य मान को गहन रे विलंबित रात्रि पर्यंत कीर्तन करी परदिन प्रभात रे देवतांकर मंगल आरती दर्शन सारी पुणी पदज्रात यात्राटी आरंभ करिसंती। तापर सेमाने जाजपुर ठारे पहुंची बराहनाथं को दर्शन करी सेठारे संकीर्तन पूर्वक रात्रि यापन करथिले। कारण चैतन्यंकर जेतेबेले रे से आसीचंती तांको सहित ये 4 जन आसीथिले, जे कि नित्यानंद, अद्वैत एवं मुकुंद, स्वरूप दामोदर। एमाने चैतन्य सहित से आसीचंती। आ विशेष भाव रे विभिन्न स्थान रे रही जेतु उत्कल को यात्रा करिसंती। उत्कल यात्रा तांकर नाम कीर्तन रे से तो समय नहीं जाउथिले। विशेष भाव रे गोटे आनंदमय परिवेश कहले अत्युक्ति हम नाही। तापरे यात्रा पथरे से कटक ठारे साखीगोपाल को दर्शन करी संकीर्तन करी रात्रि यापन कले। नित्यानंद साखीगोपालंकर महिमा वर्णना कला बेले श्री चैतन्य महाप्रभुंकर अपार करुणा सुनी अभिभूत हो जाइथिले। प्रभात रे सेमाने पुनर्बार पदयात्रा करी बालकाटी बाट भुवनेश्वर ठारे पहुंची लिंगराज को दर्शन करी बिंदु सागर रे स्नान करथिले। कारण एमती सबु रास्ता रे विभिन्न स्थान रे आसीबा समय रे विभिन्न देव देवी को सब दर्शन करी करी नाम कीर्तन करी से श्रीक्षेत्र को आसीचंती विशेष भाव रे। तेणु पुनर्बार यात्रा आरंभ कले एवं विशेष भाव रे भार्गवी नदी कूल कपतेश्वर महादेव को दर्शन करथिले। चैतन्यंकर हस्ତରେ थिबा दंडटी को से नित्यानंद को धराई देई दर्शन कला बेले से नित्यानंद श्री चैतन्य स्वयं सिद्ध पुरुष एवं तांको पक्षरे सन्यासी दंडर आवश्यकता नहीं बोली भावी दंडटी को 3 खंड करी भांगी भार्गवी नदी रे पकई देले। सेई कालरू भार्गवी 3 भाग होई गला। यह मध्य गोटे प्रवाद रही जाइछि। कारण से समय रे भार्गवी 3 भाग हैला सेठू ये गोटे प्रवाद एबे भी मध्य रही। पूरी निकटस्थ हो जाइथिबारु श्री चैतन्य मन श्री जगन्नाथ को दर्शन करबा पई उच्छन हैला। से दंड कथा भूली जाइथिले। 18 नला पाखरे पहुंचला बेलकू तांकर दंड कथा मने पड़िला। से नित्यानंद को दंड कथा पचारिबारु नित्यानंद कहले आमे संकीर्तन कला बेले गड़ी पड़िबारु दंड भांगी गला, ताकू कुआडे गला मु जानी नाही। चैतन्य ये कथा रे टिके चिड़ी जाई तांकर साथी मान को छाड़ी एकाकी जगन्नाथ मंदिर निकट को धाई आसिले। मंदिर मध्य को प्रवेश करिए परि भाव विहल होई गले जे महाप्रभु से
महाप्रभुंकर वास्तव में भगवान को आलिंगन करने दौड़ी गले कारण तांकर होउचंती एभली भाव से तन्मय हो जाइतिला ज्ञान न थाए रत्न सिंहासन निकट को विशेष भाव में सिंहासन पाखरे जाई प्रणाम करी मुंडिया मारी विशेषतः सेवायत मान सिटी जेहेतु कारण श्रीमंदिर जगन्नाथ को तो कुंडेबार व्यवस्था ही नहीं ना तेणु सेवायत मान से समय सेवक मैंने रोकिंट चैतन्य मूर्छित हो पड़ू पुरी से समय आसी बसवास करुवा सार्वभौम पंडित चिन्ह पारी लोक मान सहायतार चैतन्य को उठाई निज घर को नहीं किसी समय पर चैतन्य चेता पाइले शिष्य मान गहन में एकाठी बसी महाप्रसाद सेवन कले महाप्रसाद सेवन पर सार्वभौम कहले तुम्हें जगन्नाथ निकट को जीवा फल मूर्छित हो जाऊछ तुम्हें जगन्नाथ निकट को न जाई गरुड़ स्तंभ पाखरे दर्शन कर कारण पाखक गले मूर्छा होती बारंबार तेणु दूर दर्शन कर यही कथाटी सार्वभौम भट्टाचार्य कही यापर चैतन्य मंदिर जगन्नाथ पाखक न जाई गरुड़ स्तंभ पाखरे महाप्रभु को दर्शन कले गरुड़ स्तंभ पाखरे महाप्रभु को दर्शन करने समय एपरिक भाव विहल हो जाते जे तांकर अंगुलीर चिन्ह पत्थर रे बाजी पत्थर रे चिन्ह हो जाइथिला एबे भी मध्य अंगुली चिन्ह गरुड़ स्तंभ ठारे भक्त माने देखी सिठी मध्य तन्मय हो जाती सार्वभौम आलोचना प्रसंग रे चैतन्य को कहले तुम्हें जने युवक सन्यासी तुमर वेदांत अध्ययन करिवार आवश्यकता रही श्री चैतन्य सार्वभौम प्रस्ताव रे राजी हेले दिने सार्वभौम वेदांत शंकरंकर भाष्य सहित चैतन्य को बुझाइबा समय रे प्रश्न कले तुम्हें बुझीपारुछ ना नहीं चैतन्य से समय रे उत्तर देथिले मु बुझीपारु नाही सार्वभौम कहले कहीं चैतन्य कहले वेदांतर वाक्य अत्यंत सरल आपण तांकु टीका टिप्पणी सह बुझेबा फल ताहा अतिष्ट कष्ट जना पड़ुछि यही कथा शुणा पर सार्वभौम टिके शंकी गले सार्वभौम तापरे श्रीमद् भागवतर गोटे श्लोक पढ़ी तार 9टी अर्थ करने समय रे चैतन्य तार बहु अर्थ कले चैतन्य कहले श्रीमद् भागवत ब्रह्मसूत्र रे अकृत्रिम भाष्य वेदांत रे अकृत्रिम भाष्य भागवत रे प्रेम आउ भक्तिर मार्ग दर्शा जाइछि मात्र सेथिरे तर्कर स्थान नाही वेदर निगूढ़ अर्थ जनसाधारण बुझी न परिबारु पुराण द्वारा सही अर्थ को स्पष्ट कर दिया जाइछि शास्त्र अनुसार निराकार ब्रह्म कृष्ण भाव रे प्रतिपादित होइचंती ईश्वर सर्वशक्तिमान समस्त कलारे पूर्ण मनुष्य सही शक्ति एवं कलार अंश विशेष सेथिपाई संसार रु विरत होइथिबा आत्मानंद लाभ करिथिबा सन्यासी माने मध्य श्रीकृष्ण को सेवा करिबा पाई व्याकुल होई पड़ंती भक्त भगवान को निजर प्रियतम रूपे वर्ण करिथाए एपरी गोपी माने श्री जगन्नाथ को निजर प्रियतम भाव में ग्रहण करथिले सार्वभौम को यही कथार विश्वास जन्माइबा पाई श्री चैतन्य तांकर विभूति प्रदर्शन कले आचार्य तांको प्रणाम करिबा जेतेबेले होउचंती प्रणाम करिबा आरंभ करिसंती चैतन्य तांको आलिंगन कले ता परदिन चैतन्य निजे जगन्नाथ माल और प्रसाद निज कानी रे बांधी सार्वभौम गृह को आसी तांको देइथिले सार्वभौम आनंद रे सही प्रसाद भक्षण करी निजको धन्य मणिले चैतन्यंकर पुरी रहणी खूब कम दिन थिला यहाँ पर से दक्षिण भारत को निजर मतवाद प्रचार करने बाहर सार्वभौम दक्षिण भारत यात्रा समय कलिंगर राजा प्रताप रुद्रंकर विद्यानगरीर शासक राय रामानंद सहित साक्षात करी तांको संगे प्रेम भक्ति धर्म आलोचना करने चैतन्य को अनुरोध कले चैतन्य जगन्नाथ को दक्षिण भारत जीवा पूर्वर दर्शन करी अनुमति मागिले दर्शन समय जो सेवक माने महाप्रभुंकर श्री अंगमाला आनी चैतन्य को देले चैतन्य ताहा जगन्नाथंकर आदेश बोली ग्रहण करी दक्षिण भारत यात्रा रे बाहरी पड़े तेणु चैतन्य दक्षिण आड़ को यात्रा करी राजमहेंद्र निकट में थिबा विद्यानगर ठारे राय रामानंद को भेटिथिले एवं राय रामानंद सेतेबेले गोदावरी तटरे स्नान करिबा को आसीथिले तांको संगरे अनेक लोक थांती श्री चैतन्य तांकर स्नान तर्पण शेष जाए अपेक्षा कले
कार्य शेष पर पाखक जाई पचारे आपण कौन राय रामानंद? राय रामानंद ही हाँ भरिले। राय रामानंद चैतन्य को एवं चैतन्य राय रामानंद को देखि उभय प्रति आकृष्ट हेले। सते जेपरी सेमानकर अनेक कालरू संपर्क थिला भली लागिला। किछि समय नीरवरे कटिजिबा परे चैतन्य आरंभ कले नीलाचल रे सार्वभौम आपणकर जेते गुण सबू मते कहिछंती सेथिपाई मु आपणक निकट को आसीछि। मोर परम सौभाग्य जे मु बिना चेष्टा रे आपणक दर्शन लाभ कली। तेणु विशेष भाव रे जी जहा चिंता करती से निश्चित भाव रे तार फल पाई थांती। राय रामानंद कहिले मो प्रति सार्वभौमंकर अपार करुणा सेथिपाई से दया करी मोर मंगल पाई आपण को मो निकट को पठाइछंती। मु राजार सेवक शुद्राधम मु अस्पृश्य आपण मते दर्शन दे कृतार्थ कले। राय रामानंद को मधुर भाव देखी चैतन्य तांको कुलाग्रत करी कहिले भक्ति रे भेद भाव नाही। तेणु वास्तव रे भक्ति गोटे एभली तार कौनसी प्रकार भेदभाव केतेबेले भी कौठी नाही। तेणु विशेष भाव रे भगवान श्री जगन्नाथ महाप्रभुंकर पावन पवित्र पुरुषोत्तम क्षेत्र रे अनेक साधु संत माने आसिचंती पर्याय क्रम रे विशेष भाव रे जहाँकि प्रभुंकर विभिन्न स्थान चैतन्य महाप्रभु जहाँकर ए क्षेत्र पुरुषोत्तम अटई नित्य वृंदावन। ए नित्य वृंदावन क्षेत्र कहले अत्युक्ति हम नाही। तेणु महाप्रभु श्री जगन्नाथंकर क्षेत्र रे राय रामानंदता परवर्ती पर्याय चैतन्य प्रीति आनंदित होई कहले आपण मते स्पर्श कले। मते स्पर्श करी आपण मते धन्य कले। आपण साक्षात ईश्वर मते निस्तारिबा पई एठाकू आसिचंती। मोर मनुष्य जन्म सफल हैला। एही समय रे जने वैदिक ब्राह्मण आसी चैतन्य को भोजन पाई निमंत्रण कले। श्री चैतन्य रामानंदंकर एथिरे स्वीकृति अछि जानी तांकर निमंत्रण रक्षा करी राय रामानंद को कुटीर रे पदार्पण कले। श्री चैतन्य भोजन पान परे विश्राम नेले। संध्या नई जिबारु रामानंद चैतन्य दुहे कथोपकथन रे बाती गले। श्री चैतन्यंकर रामानंदंक ठारू भक्ति धर्म विषय रे सुनिबा को इच्छा थिला। सार्वभौम भट्टाचार्यंकर कथा अनुसार चैतन्य रामानंदंक ठारू सही कथा जानिबा पाई पचारिले। साध्य अर्थात साधनार वस्तु कौन? तेणु स्वधर्म आचरण कले विष्णु भक्ति हुए। तेणु अनेक प्रश्न उत्तर परे चैतन्य राय रामानंद कथार संतोष होई कहिले जहा पाई तुम निकट को आसीथिली मोर सही आशा पूर्ण हैला। मु सार्थक हेली। दया करी राधा कृष्णंकर स्वरूप टिके मते जणांतु। राय रामानंद कहउछंती कृष्ण व्यतीत राधांकर स्थिति नाही। कृष्ण को छाड़ी राधा रही पारे ना। वस्तु और गुण जेपरी अभेद राधा कृष्ण सेपरी होउछंती अभेद। श्री राधा पतिव्रता स्वकीया अपेक्षा परकीया प्रीति गरिष्ठ। कारण आचार अपेक्षा स्वाधीन भाव बड़। स्वकीय आचार अच्छी परकीय स्वाधीनता रही। स्वाधीनता ही प्रेमर पादपीठ। तेणु परकीय प्रीति रे पवित्रता ही श्रेष्ठ। राधाकृष्ण जुगलमूर्ति रहस्य कथा पचारिछंती चैतन्य महाप्रभु। सेथिरे उत्तर देई कृष्ण राधांक संगे कुंजर नित्य निरंतर क्रीडारे रत एहाठारु मो अधिक किछि जाने नाही बोली रामानंद कहिछंती। एवं रास मनोभाव राधाकृष्णंकर चित्तवृत्ति को एकाठी करिदेला। मिलन बेले सेमाने दूती को अपेक्षा करि नथिले एही कथा रामानंद कहउछंती। मात्र विच्छेद काल रे दूतीर आवश्यकता पड़िला। चैतन्य कहले तुम दयारु मु साधनार वस्तु कौन बुझिली। एबे तार उपाय कौन मते बतांतु। रामानंद कहउछंती भगवान को संगे जीवर रस संपर्क ही सत्य। से रस संपर्क मध्य मधुर रस होची सर्वोत्तम। मधुर रस अवलंबन सृष्टि राधाकृष्ण लीला दास्य वात्सल्यादि रसरे यही लीलार स्वाद मिले नाही। केवल सखीगण ही यही रसर अधिकारी। सखी माने ही यही रस परिपुष्ट करती विस्तार करी एवं यही लीलार माधुर्य रस आस्वादन करती।
जो कुंजरे राधाकृष्ण विलास करती से कुंजर सेवारे अधिकारी यही सखी माने जो भक्त माने अन्यान्य रसर अधिकारी सेमानंकर सर्वोच्च रसरे अधिकार नाही सखी निजे कृष्ण संगम करे नाही आत्मसंगम लागी सेमाने चेष्टा करती नाही से राधा जहाँकि राधिका जत्न सहकारे कृष्ण संगम कराती एथिरे निज संगम अपेक्षा कोटि गुण अधिक सुख पाती सखी भाव साधना कूल नीति समाज धर्म छाड़ा पड़े से कृष्ण पाई कूल त्याग कर कलंकिनी हो पारती से गर्व अनुभव भी करती निरंतर कृष्ण रस आस्वादन करुवा जोगु अन्य रस से अगोचर यही प्रेम प्राकृत प्रेम नुहे यह अप्राकृत प्रेम कारण ए काम क्रीडार चिन्ह नाही तेणु यह देहाती तो ये कथा सब रामानंद कहते कथा शुणी चैतन्य अत्यंत आनंद होई रामानंद को कोलाग्रत कले रामानंद गौड़ीय वैष्णव दर्शनर प्रथम व्याख्याकार हेले रामानंद तत्व उपलब्धि और साधनार उत्कर्ष को स्वीकार करी चैतन्य कहिले एसबू शिखाइला मोरे राय रामानंद रायरो प्रसादे शिखीन ब्रजेर प्रेम भाव प्रकृत रे रामानंद ठारू से अनेक कथा शिखिचंती एपरी 10 दिन सेठारे श्री चैतन्य अवस्थान करी रामानंद सहित आलोचना परे चैतन्य दाक्षिणात्य अभिमुखे यात्रा कले विदाय नेला बेले राय रामानंद को कहले फेरी आसिले दुई जन नीलाचल जाई एक संगे बास करी कृष्ण तत्व आलोचना करिबा यापर चैतन्य दाक्षिणात्य यात्रा करी सेतुबंध रामेश्वर कन्याकुमारी श्रीरंगम उडुपी पांडुरपुरम द्वारका दर्शन सारी पुरी फेरी आसिले तांकर 2 वर्ष तीर्थयात्रा समय से ब्रह्म संहिता एवं कृष्ण कर्णामृत संग्रह करी तांकर शिष्य मान को देई तांको माध्यम रे निजर वैष्णव चिंताधारा प्रचार करने को आदेश देले चैतन्य 2 वर्ष दाक्षिणात्य भ्रमण पर ज्येष्ठ पूर्णिमा पूर्वर पुरी रे आसी पहुँचले पुरी फेरी आसवा पर से काशीमेश्वर गृह रे अवस्थान कले काशीमेश्वर से समय रे राजांकर राजगुरु थिले ओ जगन्नाथ मंदिर रे दायित्व रे रहिथिले काशीमेश्वर बासगृह श्रीमंदिर निकट रहुथिबारु श्री चैतन्य रहिबा पाई से गृह को उपयुक्त माने कले तेणु जहाँकि प्रभु जादृशी भावना जैसी सिद्धि भवती तादृशी विशेष भाव रे पुरी रे तांकर अनेक प्रकार लीला संगठित होईची तेणु पुरी रे रहनी काल रे चैतन्यकर जहाँकि अनेक साधु संतों सहित देखा जाइए ये अनेक प्रकार पुरी रे मध्य लीला करिसेंती विशेष भाव रे रथयात्रा ठारू आरंभ करी चैतन्यकर जहाँकि अति बड़ी जगन्नाथ दासंक सहित देखा ता परवर्ती पर्याय रे ये सब कथा मध्य अनेक कथा चैतन्यकर रही ए क्षेत्र रे काशी मिश्रालय रे रही जहाँ आज राधाकांत मठ नाम रे नामित भगवान को दर्शन करी कृतार्थ ही प्रभुंकर नीलाचल धाम तांको एते भल लागिला जहाँ कि यही होचंती तांकर मुख्य स्थान भाव रे पुरी को से बाछिथिले एतत् व्यतीत ए पुरी रे महाप्रभु को दर्शन जेते बेले से करंती तन्मय हो जाती हाँ तेणु भगवान श्री श्री जगन्नाथ महाप्रभुंकर पावन पवित्र पुरुषोत्तम क्षेत्र रे जेते सब रीति नीति लीला रही से होची स्वतंत्र तेणु भगवान श्री जगन्नाथ महाप्रभु जहाँ को जानिबा पाई विशेष भाव रे प्रत्येक कथा रही तेणु जहाँ आज आमे
आउ गोटे कथा प्रसंग रे आलोचना करवा जहाँकि जानिबा कथारे श्रीक्षेत्रु फेरिले प्रायतः निर्माल्य पुड़िया कहीं नहीं था। आपण माने देखिए श्रीक्षेत्र को जो भक्त माने आसुचंती सेमाने महाप्रभु को दर्शन कले श्रीक्षेत्र भ्रमण कले महाप्रसाद पाइबे सबू करिवे किंतु गला बेलू को निर्माल्य पुड़िया टिके नहीं जाइए। निर्माल्य पुड़िया भगवान विशेष भाव रे कारण निर्माल्य सबुठारु श्रेष्ठ सेथिपाई से निर्माल्य पुड़िया को धरी भक्त माने ये पुरी क्षेत्र फेरिला बेले से खजा नियंतु बा अन्यान्य महाप्रभु श्री महाप्रसाद जी जहाँ नेले नहीं थांती किंतु निर्माल्य पुड़िया टी थी कहीं प्रभुंकर निर्माल्य विशेष भाव रे आमर प्रातः काल स्नान करी प्रत्येक स्थान रे ताऊ जगन्नाथ को तुलसी मिलिबो नाही पुरी छाड़ी देला अनेक स्थान आउ कोठी मिलिबो नाही तेणु प्रभुंकर से निर्माल्य होची सबुठारु श्रेष्ठ। एथिपाई श्रीक्षेत्र को जो दर्शनार्थी माने आसंती सेमाने महाप्रभुंकर श्रीक्षेत्र जेतेबेले फेरिवे निश्चित भाव में तांको पाखरे निर्माल्य पुड़िया टिके थिबो। तेणु आज जानिबा कथा रे श्रीक्षेत्र फेरिले निर्माल्य पुड़िया कहीं लोक नियंती यदि आमे जानिबा प्रत्येक दिन प्रातः काल रे जेतेबेले रे स्नान इत्यादि सबु नित्य कर्म सरे प्रथमरु टिके निर्माल्य टिके पाटिरे पकई महाप्रभुंकर नाम को जप करी प्रभु को टिके प्रणाम टिके करी गृह देवता मान पाखरे प्रार्थना करी एई भली भाव रे हमर धर्म संस्कृतिर जो विधि व्यवस्था रही ये दिनचर्या आरंभ करिथांती समस्ते सेथिपाई निर्माल्य टिके पाखरे थाए एवं प्राण पयान समये कफवात पीतई कंठावर धनौ विधौ स्मरणं कृतार्थे हे कृष्णम तदीय पद पंकज पिंजरांते अद्वैव में बसतु मानस राजवंश। प्राण पयान समय रे निर्माल्य टिके मध्य आवश्यक पड़े। हाँ जेतेबेले से निर्माल्य टिके देले वैकुंठ गति मिले ये विश्वास रही। जगन्नाथ महाप्रभुंकर पावन क्षेत्र एथिपाई जहांक ठारू सबु सृष्टि से स्रष्टा से सृष्टि एथिपाई तो कह जाइछि जन्मादस्य जतोन्मयादितरत चार्थे स्वराट तेने ब्रह्म हृदा जवादि कवई मुह्यन्ति जत सूरय तेजोवारी मृदाम यथा विनिमयो धमना त्रिसर्गो मृषा धमना स्वेन सदा निरस्त कुहुकम सत्यम परम धीमहि। जहांक ठारू सबु सृष्टि हुई ये संसार रे आमे जहाँ देखुचे दर्शक बंधु सबु भगवान को ठारू सृष्टि हुई एवं जी सर्वज्ञ स्वतंत्र कारण सी सर्वतंत्र स्वतंत्र सर्वज्ञ सबु जानी भगवान ब्रह्मा को जी वेद प्रकाश करथिले भगवान ब्रह्मा को जी वेद प्रकाश करथिले देथिले समस्त देवता को जी मोहित करि पारंती जहांक पाई जल स्थल ज्ञान भ्रमित हुई सत्य बोली प्रतिपादित हुए कारण जहांक सकाशे आमे जहाँ देखुचे सब सत्य बोली भावुचे जल आखि आगे हाँ सत किंतु आमको कह जाए जगत मिथ्या किंतु आमको सत्य भाव रे प्रतिपादित होची कहा पाई भगवान को पाई सही सत्य स्वरूप परमात्मा को ध्यान करी चरणार बिंदरे जदि आमे समर्पित हवा निश्चित आमर कल्याण हब
ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆଜିର ଆମେ ସେଇ ଭାଗବତ ବାଣୀ ଯଦି ଦେଖିବା, ଭଗବାନଙ୍କର ଭାଗବତ ବାଣୀ ଅନେକ ପ୍ରକାର। ଭାଗବତରେ ବହୁତ ଯାହାକି ଅତୀବ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ କଥା କୁହାଯାଇଛି। କାରଣ କୁହାଯାଏ, କହିଲେ ମୋରେ ସ୍ମରଣେ ଯାର ଚିତ ତା ଦେହେ ଥାଏ ମୁଁ ନିରତ। ଯିଏ ମୋତେ ସ୍ମରଣ କରେ ମୁଁ ତା ପାଖରେ ନିରତ ହେଇକିରି ଥାଏ। ଆଉ ମୁଁ ଭକ୍ତ ଜନର ଅଧୀନ, ମୁଁ ତହୁଁ ଭକ୍ତ ନୁହେଁ ଭିନ୍ନ। ଭକ୍ତର ଅଧୀନ ସଦାବେଳେ ଭଗବାନ ଏଇ କଥା କହିଛନ୍ତି ନମ୍ରତାର ସହିତ। ଏଇଥିପାଇଁ ତ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତରେ ପ୍ରଥମ ସ୍କନ୍ଧରେ ବ୍ୟାସଙ୍କର ମଙ୍ଗଳାଚରଣ, ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍କନ୍ଧରେ ସୁଖଦେବଙ୍କ ମଙ୍ଗଳାଚରଣ, ଶେଷରେ ସୂତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳାଚରଣ କରାଯାଇଛି ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତରେ। ଆଜି ଭାଗବତ ବାଣୀରେ ଯେକୌଣସି ଦେବତାଙ୍କର ପୂଜା କଲେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କରିବା ଉଚିତ। ଆପଣ ଯେଉଁ ଦେବତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତୁ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତୁ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତୁ, ଗୋପାଳଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତୁ, ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତୁ, ଗଣେଶଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତୁ, ଶିବଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ ମନ ଥାଇଥିବା ଦରକାର, ତେବେ ସିଦ୍ଧି ହେଇଯିବ। ଏଇଥିପାଇଁ ଅତି ବଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଯେତେବେଳେ ଭାଗବତ ଲେଖିଥିଲେ, ସେ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଏଠି ଆରାଧନା କରିଥିଲେ ସତ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ଥିଲା ନୃସିଂହଙ୍କ ପାଖରେ। ତେଣୁ ଭାଗବତର ପ୍ରଥମରୁ ସେ ଲେଖିଥିଲେ ନମୋ ନୃସିଂହ ଚରଣ ଅନାଦି ପରମ କାରଣ, ଯା ବିନୁ ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତ, ଆଉ ବିଚାରେ ନ ଘଟେ ଜଗତ। ଯା ବିନୁ ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତ, ଯାହାଙ୍କର ବିନରୁ, ଯାହାଙ୍କ ବିନୁ ଆଦି ଅନ୍ତ କେହି କିଛି ଜାଣିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। କହିଲେ ଆନନ୍ଦ ମନେ ବେଦ ସାର, ବ୍ରହ୍ମାରେ ଯେ କଲା ବିସ୍ତାର। ଆନନ୍ଦ ମନରେ ଯିଏ କି ହେଉଛନ୍ତି ବେଦ ସାର, ବ୍ରହ୍ମାରେ ଯିଏ ବିସ୍ତାର କଲା। ଆଉ ଯାହାର ରୂପ ହୃଦୟ ଚିନ୍ତି, ବେଦ ପୁରୁଷ ନ ଜାଣନ୍ତି। ଯାହାର ରୂପକୁ, ସେଇ ଭଗବାନ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ରୂପକୁ ହୃଦୟରେ ଯଦି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା, ତାଙ୍କୁ ବେଦ ପୁରୁଷ ନ ଜାଣନ୍ତି। ରୂପ ଅରୂପ ସ୍ଥିତି ତିନି ଯାର ଗୋଚର ଅନୁମାନ। ସେ ରୂପରେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଅରୂପରେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଲୟରେ ଅଛନ୍ତି, ସବୁଥିରେ ସେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ, ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଶ୍ରୀମତୀ ନମିତା ଅଗ୍ରୱାଲ ମହୋଦୟାଙ୍କର ସୁଲଳିତ କଣ୍ଠରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଅଧ୍ୟାୟ ଭାଗବତ ମଧ୍ୟ ଶୁଣୁଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଇଏ ଭାଗବତ କମ କଥା ନୁହଁ। ଏଇଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତକୁ, କହିଲେ ସକଳ ବେଦ ହୋଇ ବୃକ୍ଷେ, ଆଉ ଫଳ ଫଳିଲେ ଅନ୍ତରୀକ୍ଷେ। ସକଳ ବେଦ, ଋକ୍ ସାମ ଯଜୁ ଅଥର୍ବ, ଯେତେ ଉପନିଷଦ, ଯେତେ ପୁରାଣ, ଛନ୍ଦ, ନିରୁକ୍ତ, ବ୍ୟାକରଣ, ଅନେକ ଶାସ୍ତ୍ର ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଏ ସକଳ ବେଦମାନ ଏକାକାର ହୋଇ, ଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣ ଏକାକାର ହୋଇ ଗୋଟେ ଫଳ ଫଳିଲେ କେତେ ଦିନ ପାଚି ତଳେ, ବୃକ୍ଷୁ ପଡ଼ିଲେ ବାୟୁ ବଳେ। ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଇଏ ପାଚିକିରି ଯେତେବେଳେ ପଡ଼ିଲା, ତାକୁ
ଜଣେ ଧାଇଁଲା ତାଙ୍କୁ ସେ ପାଚିଲା ଫଳକୁ ଆସ୍ୱାଦନ କରିବା ପାଇଁ। କହିଲେ ଶୁକ ଧାଇଁଲେ ତାହା ଦେଖି ପକ୍ଷୀଙ୍କ ସଙ୍ଗତେ ଉପେକ୍ଷୀ। ଶୁକ ଧାଇଁଲେ। ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଆଜନ୍ମ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ହେଲେ ଆରେ ଇଏ ହେଉଛି କାହିଁକି ନା ଇଏ ନିଗମ ଗଛର ଇଏ ଫଳ, ଇଏ ସାଧାରଣ ଫଳ ଇଏ ନୁହଁ। ତେଣୁ ଭାଗବତକୁ ଏଇଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ନା ନିଗମಂ କଳ୍ପତରୁର୍ ଗଳିତମ୍ ଫଳମ୍ ସୁକ ମୁଖାନ୍ଦବ ସଂଯୁତମ୍ ପିବତମ୍ ଭାଗବତମ୍ ରସମାଳୟ ମୁହୁରହୁ ରସିକା ଭୁବି ଭାବୁକା। ସେ ନିଗମ ଗଛର ଫଳ ଯିଏ ପ୍ରକୃତରେ ତାକୁ ପାଇଛି, ଆଉ ତ ସେ ଅଧରେ କ୍ଷତ କଲେ ଭିତରେ ସୁରଙ୍ଗ ଦେଖିଲେ। ଭାଗବତ ଏଭଳି ଗୋଟିଏ ଗ୍ରନ୍ଥ ଆପଣମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆମର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭି ମାଧ୍ୟମରେ ନମିତା ଅଗ୍ରୱାଲ ମହୋଦୟଙ୍କର ସୁଲଳିତ କଣ୍ଠରୁ ଗୋଟିଏ ଅଧ୍ୟାୟ ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅତୀବ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ। ଏଇଥିପାଇଁ ତ ଓଡ଼ିଆର ଘରେ ଘରେ ଭାଗବତ ଗୋଟିଏ ଅଧ୍ୟାୟ ନିଶ୍ଚିତ ପଢ଼ାଯାଏ। ଏବେ ତ ଦେଶ ବିଦେଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଗବତ ଗଲାଣି, ପଢ଼ା ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତ ବି। ଆଉ ପ୍ରିୟ ଜୀବନ ଅନ୍ତ ଯାଏ ଯେବେ ବଞ୍ଚିବ ମାୟା ମୋହେ। ଅନ୍ତକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ସଂସାରରେ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିଏ ଭାଗବତକୁ ପିଇଛି ସେଟା ପିବତ ଭାଗବତ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଏଥିପାଇଁ ପିବତ ଭାଗବତମ୍ ରସମାଳୟ ମୁହୁରହୋ ରସିକା ଭୁବି ଭାବୁକା। ଅନ୍ତକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିଏ ପିଇ ପାରିବ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ସଂସାରରୁ ତରିବ। ଭାଗବତ ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କର କଥାର ଗ୍ରନ୍ଥ, ଗୋଟେ ମହାନ ଗ୍ରନ୍ଥ। ଭକ୍ତ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କ କଥା ଗୁନ୍ଥେଇକିରି ଭାଗବତରେ ଅଛି। ତାର ବକ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କ ପୁତ୍ର ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ। ଶ୍ରୋତା ହେଉଛନ୍ତି ଅଭିମନ୍ୟୁ ଏବଂ ଉତ୍ତରାଙ୍କର ପୁତ୍ର ପରୀକ୍ଷିତ। ତାର ଶ୍ରୋତା ହେଉଛନ୍ତି ଅଭିମନ୍ୟୁ ଏବଂ ଉତ୍ତରାଙ୍କର ପୁତ୍ର ଯିଏକି ହେଉଛନ୍ତି ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜ। ତେଣୁ ଗର୍ଭରେ ଥିବାବେଳେ ପରୀକ୍ଷିତ ଆଶ୍ୱସ୍ତ ହୋଇ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଅଶ୍ୱସ୍ତମାର, କାରଣ ଗର୍ଭରେ ଯେତେବେଳେ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଅଶ୍ୱସ୍ତମାର ସେ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ରରୁ ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ଉତ୍ତରାଙ୍କ ଗର୍ଭରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଥିଲେ। ତେଣୁ ଯଦି କଳିଯୁଗରେ ଉଦ୍ଧାର ହେବା ପାଇଁ କୌଣସି ଗ୍ରନ୍ଥ ଥାଏ, ତେବେ କଳିଯୁଗର ଉଦ୍ଧାର କରିବା ଗ୍ରନ୍ଥଟି ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ। ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ବିଶେଷ ଭାବରେ ସେ ମହାନ ଗ୍ରନ୍ଥ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ଏଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି, ଏ କଳି ଯୁଗେ ଯେତେ ପ୍ରାଣୀ ଅଳ୍ପ ଆୟୁଷ ପରିମାଣୀ। ଏ କଳିଯୁଗରେ ଯେତେ ପ୍ରାଣୀ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସମସ୍ତେ ଅଳ୍ପ ଆୟୁଷ, କାରଣ ଧର୍ମ ସଂକୁଚିତମ ତପ ବିରହିତମ ସତ୍ୟଞ୍ଚ ଦୂରଗତମ। ଆଉ ସତ କଥା ଅଛି, ଖାଲି ମିଛକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକ ଆପ୍ୟାୟନ କଲେଣି। ଏବେ ତ ମୋବାଇଲ ବାହାରିଲାଠୁ ଆହୁରି ବେଶୀ ବଢିଗଲା। ତେଣୁ ସେ ଭାଗବତ ବାଣୀ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଚେତନା ଦେଇଦିଏ। ସ୍ୱଭାବେ ମନ୍ଦ ବୁଦ୍ଧି ହୁଅନ୍ତି ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଉପଦ୍ରବ ଚିନ୍ତି। ସବୁ ଯେତେ ଉତ୍ପାତ ଉପଦ୍ରବକୁ ଦେଖି ସବୁ ବୁଦ୍ଧି ଗୁଡାକ ଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ କଳିଆ ଗମେ ଭଗବାନ ପଶିଲେ ଆପଣା ଭୁବନ। କଳିର ଆଗମନରେ ଭଗବାନ କ'ଣ କଲେ ନା, ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ନିର୍ଲିପ୍ତ ହେଇକି ରହିଲେ। କହିଲେ ଆରେ କେତେ ଭକ୍ତ କିଏ ଅଛନ୍ତି, ସିଏ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଠିକ ଦେଖାଦେବେ। ଅଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଦେଖା ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ, କୃପା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ସବୁ, କାରଣ ସେ ଚିନ୍ତାମଣି, ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି।
ଏ ଭୟଙ୍କର କଳି କାଳେ ଗୋଟେ ଭୟଙ୍କର ସମୟ ଆଜ୍ଞା। ପ୍ରକୃତରେ ଚାରିଆଡ଼େ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଙ୍ଗେ ଲିଭଉଛନ୍ତି, ଘରେ ଘରେ ସବୁ ବଡ଼ ଦୁଃଖଦାୟକ କଥା। ଆମ୍ଭେ ଯେ ଅଛୁ ଭବ ଜଳେ, ଭୟଙ୍କର କଳିକାଳ, ଭୟଙ୍କର କଳିକାଳରେ ଯଦି ଉଦ୍ଧାର ହେବା ପାଇଁ ହେଉଛନ୍ତି କେବଳ ଇଚ୍ଛା କରିବା ନା, ଏ ଭବ ଜଳରୁ ପାର ହେବା ପାଇଁ କେବଳ ସେଇ ଭଗବାନଙ୍କର କୃପା ନହେଲେ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏ ଜଳୁ ତୁମ୍ଭେ କର ପାର, ବୋଇତେ ଜହ୍ନେ କର୍ଣ୍ଣଧାର। এই ভব জলରୁ ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ଦାମୋଦର, ଗୋବିନ୍ଦ, ଗୋପାଳ, ମଧୁସୂଦନ ଯେଉଁ ନାଁକୁ ଆପଣ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତୁ ସେ ନାଁ ଭିତରେ ସେଇ ହିଁ ଅଛନ୍ତି। ଏଇଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ଯେତେ ଦେବତାଙ୍କୁ ପୂଜା କର ମନା ନାହିଁ, ଧ୍ୟାନ ଜଣକ ପାଖରେ ଥାଉ। ଭଗବାନ ନୃସିଂହ ନାରାୟଣାୟ ନମୋ ନମଃ। ମହାପ୍ରଭୁ ଭଗବାନ ନୃସିଂହ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନୃସିଂହ ମମ ଦେହି କରାବଲମ୍ବମ, କଳିରୁ ଉଦ୍ଧାର ହେବା ପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ହିଁ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ନାମ ଟିକେ ଟିକେ ସ୍ମରଣ କରିଦେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେତେ ଅଡୁଆ ଆସି ପହଞ୍ଚେ ସେ ନାମ ମାତ୍ରକେ ସବୁ କଟିଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ନାରାୟଣଂ ନମସ୍କୃତ୍ୟଂ ନରୋ ଚୈବ ନରୋତ୍ତମଂ ଦେବୀଂ ସରସ୍ୱତୀ ବ୍ୟାସଂ ତतो ଜୟେତ୍ ମୁଦୀରୟେତ୍ ମୁକଂ କରୋତି ବାଚାଳଂ ପଙ୍ଗୁଲଂଘୟତେ ଗିରିଂ ଯତ୍କୃପା ତମହଂ ବନ୍ଦେ ପରମାନନ୍ଦ ମାଧବ। ମୁକଂ କରୋତି ବାଚାଳ, ମୁଖକୁ ବାଚାଳ କରିଦିଅନ୍ତି, ପଙ୍ଗୁ ଗିରିକି ଲଙ୍ଘନ କରେ। କାହା କୃପାରେ? ଆପଣଙ୍କ କୃପାରେ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର କୃପା ହେବାକୁ ହେଲେ କ'ଣ ହେବ? କହିଲା କୃଷ୍ଣ କଥାରେ ରତି ଯାର, ସେ ପ୍ରାଣୀ ଭବ ମଧ୍ୟେ ସାର। କୃଷ୍ଣ କଥାରେ ରତି ଯାର, ସେ ପ୍ରାଣୀ ଭବ ମଧ୍ୟେ ସାର। କେଡ଼େ ବଡ଼ କଥା କହିଛନ୍ତି ଏ ଭାଗବତ ବାଣୀରେ। ଭଗବାନ କହିଲେ ଯାହାର କୃଷ୍ଣ କଥାରେ ରତି ଅଛି, ଯାହାର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କଥାରେ ରତି ଅଛି, ଯାହାର ରାମଙ୍କର କଥାରେ ରତି ଅଛି, ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କ କଥାରେ ରତି ଅଛି, ଗୋପାଳଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଯିଏ ଆତୁର, ସେ ପ୍ରାଣୀ କ'ଣ ନା ଭବ ମଧ୍ୟରେ ସେ ହେଉଛି ସାର। ଇଏ ସଂସାରରେ ସେଇ ହେଉଛନ୍ତି ସାର ପ୍ରାଣୀ। ତେଣୁ କୃଷ୍ଣର କଥା ଯେ ଶୁଣନ୍ତି, ଆଉ ବଦନେ ମହିମା ଗୁଣନ୍ତି। ଯିଏ କୃଷ୍ଣଙ୍କର କଥା ଶୁଣନ୍ତି, ଯିଏ ରାମଙ୍କର କଥା ଶୁଣନ୍ତି, ଯିଏ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର କଥା ଶୁଣନ୍ତି, ମହିମାକୁ ଗୁଣନ କରନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କର ମହିମାକୁ ଶୁଣନ୍ତି, ପ୍ରକୃତରେ ଆହା ତାହାଙ୍କ ହୃଦେ ହରି ବସେ। କୋଉଠି ଭଗବାନ ବସନ୍ତି? କହିଲେ ତାହାଙ୍କ ହୃଦେ ହରି ବସେ, ସକଳ କଳୁଷ ବିନାଶେ। ଯାହାଙ୍କର କୃଷ୍ଣ କଥାରେ ମନ। ହଁ, ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ଫୁଲ ଯୋଡ଼େ ତୋଳିଦେବା, ଏଥିରେ ମନ ଥିବ ନାହିଁ ଏ ଫୁଲ ଦୁଇଟା ଗଲେ ପ୍ରଭୁ ପିନ୍ଧିବେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଫଳ କ'ଣ ନେଇଯିବା, ଟିକେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୋଗ କରି, ସିଏ ତ ସବୁ ଖାଇଦେବେନି, ଆମେ ପ୍ରସାଦ କରି ପାଇବା। ସେ ତେଣୁ ଏଇଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ତାହାଙ୍କ ହୃଦେ ହରି ବସେ, ହୃଦୟରେ ତାଙ୍କର ଭଗବାନ ବସନ୍ତି। ଯାହାର ହୃଦୟରେ ଭଗବାନ ବାସ କରନ୍ତି, ଭଗବାନ ବସନ୍ତି, ସେ ସକଳ କଳୁଷକୁ ବିନାଶ କରି, ଏଇଥିପାଇଁ ଭଗବାନ ବାରମ୍ବାର ସଂସାରରେ ଅବତାର ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଏଇଥିପାଇଁ
भगवान बारंबार बारंबार होउचंती अवतार ग्रहण कले केवल एथिपाई जहाँकि भगवान अवतार हबार कारण ए संसार को जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्यर्थानम मधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतं धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे संभवामि जुगे जुगे। भगवान जेतेबेले धर्मर ग्लानि आसे प्रभु अवतीर्ण हुअन्ति गोटे रूप हो जाती आम अवतार कहे केते अवतार 10 अवतार 24 अवतार 108 अवतार सहस्र अवतार मन को मन महाप्रभु जिते अवतार चाहिए ही जी पारे। तेणु भागवत वाणी ये तो हूँ अमृत वाणी निश्चित भाव में दर्शक बंधु ये भागवत वाणी की आज ये आम रखा विशेष भाव में ये भागवत वाणी श्रवण करने सहित आज कथा को रखी आगामी कार्यसूची संपर्क में अवगत हवा सीधा प्रसारण जारी रहिबो। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ।